Hello, welcome students. Now today we are going to start with the topic adding borders to a paragraph or text. तो देखिए, अगर MS वर्ड में हमको किसी पैराग्राफ में या टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड करना होता है तो उसके लिए MS वर्ड प्रोवाइडर्स ऑप्शंस इन पैराग्राफ ग्रुप अंडर होम टैब. So see, different types of borders can be easily applied to paragraph in Word. The borders can be added to any or all side of a paragraph. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें अपने MS Word डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के पे बॉर्डर ऐड करना, तो वो बॉर्डर हम ईज़िली ऐड कर सकते हैं. या तो हम बॉर्डर को पैराग्राफ के किसी एक पर्टिकुलर साइड पे ऐड कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम चारों तरफ मतलब टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट चारों साइड में अपने बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, a drop down shadow effect can also be created, providing almost a 3-dimensional appearance. तो बॉर्डर के साथ साथ अगर हम चाहें तो हम ड्रॉप डाउन शैडो भी वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे हमें एक 3-dimensional अपीयरेंस मिलेगा. द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू ऐड बॉर्डर्स टू अ पैराग्राफ. तो अगर हम बॉर्डर्स ऐड करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ में, तो ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं आपके बुक में, वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. So first step is position the cursor in paragraph where the border has to be added. अपने कर्सर को वहाँ पे आप लेके जाइए, उस पैराग्राफ पे लेके जाइए जहाँ पे आपको बॉर्डर ऐड करना है. Now click on the home tab. When you click on home tab, you can see the ribbon will show clipboard, font, paragraph, etc. group of buttons. तो click on drop down arrow of borders tool in the paragraph group. Word displays a variety of options you can choose from. तो जब आप drop down arrow को प्रेस करते हैं borders tool के in paragraph group, MS Word display a variety of options from which you can choose. You have to choose the borders and shading option. A border and shading dialog box appears which is displayed in your book. Here this is the border and shading dialog box. Borders tab is automatically selected. उसके बाद आप देख सकते हो बॉर्डर टैब के बाद ये पहला बॉर्डर टैब है, फिर उसके बाद पेज बॉर्डर है, फिर है शेडिंग. तो अगर आपको बॉर्डर लगाना है केवल तो बॉर्डर टैब में जाएंगे, पेज का पूरे पेज का बॉर्डर लगाना है तो पेज बॉर्डर में जाएंगे, और आपको केवल शेडिंग इफेक्ट चाहिए तो यू हैव टू गो टू शेडिंग. नाउ सेलेक्ट द बॉर्डर्स टैब which already selected. If it is not selected, then you have to select it. Now select the required border style from the setting area like box, shadow, 3D और custom. तो ये जो स्टाइल है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नन है, फिर बॉक्स है, फिर शैडो है, फिर 3D है, फिर कस्टम है. तो इसमें से जो भी इफ़ेक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें. नाउ लाइन स्टाइल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ स्टाइल लिस्ट. तो यहाँ पे देखिए लाइन स्टाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ स्टाइल लिस्ट दी गई है, ये अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे सिंपल लाइन है. यहाँ पे आप लाइन को बोल्ड कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ डैश्ड लाइन होगी आपको मिलेगी, यहाँ पे डॉटेड लाइन होगी. तो इसमें से आप अलग अलग लाइन स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो वंस यू हैव सेलेक्टेड द लाइन स्टाइल, then you can select the color of the line which you can see next to the line style, and then after you can select the width also. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे presets हैं जो आप यहाँ से select कर सकते हैं. Now to adjust the distance of borders of the box from the paragraph text, click on the option button and set the
from text option. Now change the from text distance and click on OK once it is completed. Finally, click on OK to close the border and shading dialog box. You can quickly remove a paragraph border by selecting none in the border and shading dialog box or no border from the drop down list. तो देखिए ओके आप प्रेस करेंगे तो बॉर्डर हमारी अप्लाई हो जाएगी, बॉर्डर वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अब अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बॉर्डर या शेडिंग से को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो यू कैन डू इट क्विकली बाय सेलेक्टिंग नो बॉर्डर और none from the border and shading dialog box. Now after the border attribute are set, Word will continue to use the same attribute until they are changed again. तो once you have applied the border, तो MS Word वही setting use करेगा जब तक आप उसके change ना करें. Now moving forward, apply or change setting on a word or paragraph. If suppose you want to change or apply the setting to a word or paragraph, then there are 3 steps given. You have to use that. First, select the word or paragraph where the setting has to be applied. On the Home tab, in the paragraph group, the arrow next to the setting has to be clicked. Under theme colors, click on the color that is to be used to shade your selection. So first of all, you need to select the word or paragraph on which the setting effect is to be applied. Now click on Home tab and then on paragraph group, click the arrow next to the setting and select the theme color जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये देखो थीम कलर यहाँ पे आ रहा है, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लो कलर, वो आपका थीम वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज़ अप्लाइंग पेज बॉर्डर. तो अभी तक आपने देखा कि हम किसी वर्ड पे या पैराग्राफ पे हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, शेडिंग इफेक्ट लगा सकते हैं. नाउ व्हाट हैपन इफ़ वी वांट टू अप्लाई द शेडिंग इफेक्ट और बॉर्डर टू entire page of the document. So for that we have to follow the following steps. So follow the given steps to apply page border to a page. Select the page border option from the page background group under the page layout tab. तो सबसे पहले आप पेज लेआउट टैब में जाएं, वहाँ से पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर पेज बॉर्डर जो बटन है उसको आप क्लिक करें. वर्ड डिस्प्लेस बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, यही सेम डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको प्रीवियस केस में दिखा था कि बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, यही सेम डायलॉग बॉक्स आएगा बट उसमें पेज बॉर्डर सेलेक्टेड होगा. अगर आप चाहें तो अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में जो देखा था पैराग्राफ में बॉर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ ऐसे भी आ सकते हैं. और उसके बाद पेज बॉर्डर जो टैब यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो भी हमारा पेज बॉर्डर ऑप्शन ओपन हो जाएगा. तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन अप्लाई वॉट एवर यू वॉन्ट स्टेप्स. नाउ बाय डिफ़ॉल्ट पेज बॉर्डर टैब इज सेलेक्टेड. You will find all the same option as we have discussed in the border tab. वहाँ पे भी none होगा, 3D border होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वहाँ पे भी आप उसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी शेडिंग होगा, कलर होगा, एट्सेट्रा. तो by default page border tab is selected. You will find the same option as we have discussed in the border tab. Now select the box option to apply the line style to the page and select style color width and art of the border. तो एक बार पहले आप बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर स्टाइल, कलर, विड्थ और आर्ट जो आपको चाहिए वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. Now to apply page border to a specific page or section, click on apply to drop down list and select the option that you want. तो अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे करंट पेज तो केवल जो करंट पेज है उस पर अप्लाई होगा. एंड इफ़ यू हैव सेलेक्टेड होल डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम it will be applied to the entire document. And finally click on OK. The page border will be applied.
तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग शेडिंग ऑन अ पेज. तो देखिए अभी आपने बॉर्डर और शेडिंग जो टैब देखा था उसी में तीसरा ऑप्शन है, तीसरा टैब है शेडिंग. जैसे सबसे पहले बॉर्डर है, फिर पेज बॉर्डर है और लास्ट में ये जो शेडिंग है वो आपको अब ओपन करनी है और शेडिंग आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो सी, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ अ पेज ऑन विच द शेडिंग हैज़ टू बी अप्लाइड. आप वो पेज सेलेक्ट कीजिए जिस पे आपको शेडिंग अप्लाई करनी है. Now in the border and shading dialog box, click on the shading tab. Here you will find the fill and pattern section for the shading. तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर आएगा fill और उसके बाद pattern में स्टाइल और कलर, ये आपका यहाँ पे अपीयर होता है. जैसा मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा भी देता हूँ. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ fill and this is patterns. Now select the fill color or pattern that you want to apply and click on OK. The applied shading will reflect on to your page. तो इस तरीके से you can apply either paragraph border or page border or you can apply shading effect. इन तीनों काम को करने के लिए you have to go with the same dialog box, that is border and shading dialog box. Now next topic is previewing a document. अब देखो previewing is very important thing. Preview, it is made up of two words. Pre means पहले and view means देखना. तो why we use this option? सी, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारा एम ये होता है कि वंस वी हैव कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंट वी विल टेक द प्रिंट आउट. हम डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसका प्रिंट आउट लेते हैं. लेकिन अगर मान लो हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और फिर हमने उसको प्रिंट आउट लिया, फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके कुछ पार्ट्स अगले पेज पे चले गए और हम चाहते थे कि वो सेम पेज में आए. कहीं पे कोई लेआउट की मार्जिन सही नहीं आ रही है, कुछ पार्ट मार्जिन में चले गए जो कट जा रहे हैं, जो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं. तो ये चीज़ हम तब देख पाए जब हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिया. और जब हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई, पेपर वेस्ट हुआ और तब हम अपनी कमियों को जान पाए. एंड देन वी हैव नो ऑप्शन टू ओवरकम फ्रॉम दैट लॉस. कि एक बार प्रिंट आउट निकल गया तो फिर वो वेस्ट ही हो गया. अब हमें दोबारा से अगर सही करके इसे प्रिंट आउट लेना है तो दोबारा से हमें वो सेम वर्क करना पड़ेगा. बट प्रीव्यू ऑप्शन विल अलाउ अस टू सी how the document is to be printed on the sheet of paper. That means before actual printing we will take a view of the document, that how our document is going to appear on sheet of paper, and then we can align, we can manage our document in such a manner that कि when we take print out no pages will be waste. So that is the benefit of using preview option. तो a printed output of a document or an image is called hard copy. अगर आप कोई चीज़ प्रिंट निकाल लेते हैं तो that is termed as hard copy. From time to time you need hard copies of your work. Just like any other word processor, MS Word provides us with the option to print a document, analyze its preview and control the printing properties. तो MS Word हमको अलाउ करता है कि हम प्रिंट आउट ले सकें, प्रीव्यू देख सकें, उसके प्रीव्यू को एनालाइज कर सकें और जो प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकें. तो Microsoft Word allows you to preview the document before printing. Follow the given steps to preview a document. तो फर्स्ट
click on the File tab and then select Print option. A preview of your document automatically appears on the right side of the Word window. To view each page, click on the arrow below the preview section present on the navigation bar. तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको मार्कर लेके बता देता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जूम व्यू में ओपन कर ले रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये जो है वो आपकी प्रीव्यू आ रही है आपके डॉक्यूमेंट की कि किस तरीके से वो प्रिंट होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो लिखा है 1 of 3, तो और इसके बाद यहाँ पे एक एरो बटन भी बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरो बटन है इसका यूज़ करके आप जब चाहें तो जैसे ये पहले डॉक्यूमेंट का पहले पेज का प्रीव्यू दे रहा है, फिर इस पे एरो पे क्लिक करेंगे अगर आप तो सेकंड पेज खुलेगा, फिर थर्ड पेज खुलेगा एंड सो ऑन। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम स्लाइडर बार है, इसका यूज़ करके आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। Now you can magnify the view of the page by using zoom slider bar at the bottom right corner of the preview section. If you want to print more than one copy of a document, you can choose between the collated or uncollated option in the setting option. तो यहाँ से setting option से अगर आप देखें तो print में आपको ऑप्शन मिल जाता है collated और uncollated का। तो देखो कोलेटेड के केस में क्या होता है, अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि अगर आपने एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें 5 पेजेस हैं, पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर उस डॉक्यूमेंट की आपको 3 कॉपी प्रिंट करनी है, मतलब 3 सेट में प्रिंट करना है कि पाँचों के पाँचों पेजेस 3 बार प्रिंट हो, कि हम 3 सेट बना सकें उसका। तो अगर आप कोलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि पहले पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये एक सेट प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दोबारा से, फिर पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तीसरी बार। तो अगर कोलेटेड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो इस तरीके से प्रिंटिंग होती है, और अगर आपने अनकोलेटेड रखा है तो 3 बार आपको प्रिंट करना है। तो पहले पेज नंबर 1 3 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 2 3 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से हर एक पेज 3 बार पहले प्रिंट होगा। तो देखो इस कोलेटेड का फ़ायदा यही है कि चूँकि ये सारे पेजेस को एक सीक्वेंस में प्रिंट करके दे रहा है, तो जैसे 5 पेजेस की एक कॉपी क्रिएट हो गई, हम उसको स्टेपल मार के हटा लिए, फिर तब दोबारा जो दूसरी सेट प्रिंट होगी उसको हम फिर से ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम हर एक पेजेस की मल्टीपल कॉपी निकाल लें तो वी हैव टू फिज़िकली फिल्टर दोज पेजेस टू फॉर्म द डिफरेंट सेट्स। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ इफ़ देयर आर 10 पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट एंड यू वांट टू प्रिंट 5 कॉपीज, द कोलेटेड ऑप्शन विल प्रिंट द कंप्लीट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज़ फ्रॉम पेज 1 to 10, and then it will again start printing the next copy. Whereas the uncollated option will print the 5 copies of the first page and then print the next copy of the subsequent pages, likewise, which I have explained earlier. Now the next topic is printing a document. So see, after checking the preview of the document, you can follow the given steps to print the document. So for that, first of all, click on the File tab and then select the Print option. So if you want to take the printout, you just need to click on the File tab and then select the Print option from it. Choose the printer from the printer drop down list. यहाँ पे आप देखेंगे तो जो प्रिंटर है, जैसे यहाँ पे दिया है सेंड टू आउट नोट वन नोट 2010। अगर कोई प्रिंटर लगा होगा, जैसे मान लो आपके पास इप्सन 1020 लगा है या कोई भी प्रिंटर लगा है, तो जब अगर आपके कंप्यूटर से वो अटैच्ड है, उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो you can choose the printer from the drop down list. Now enter the copies of number of copies in the copies spin box. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे प्रिंट बटन के बगल में कॉपीज स्पिन बॉक्स है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ से आप
जितनी भी कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो सारी कॉपीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उतनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ सेलेक्ट कर लीजिए और उतनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ प्रिंट हो जाएगी। नाउ अंडर द सेटिंग सेक्शन click on the arrow next to the print all pages to choose any option, like selecting the print all pages option, print the entire document. Selecting print selection option, only the selected text from the document will be printed. Like कोई पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया या कोई पेज सेलेक्ट किया तो वही प्रिंट होगा। Selecting print current page will print the selected page only. मतलब अगर प्रिंट करंट पेज आपने किया सेलेक्ट तो जो पर्टिकुलर पेज जो अभी आप यूज़ कर रहे हो बस वही पेज प्रिंट होगा। चूजिंग द प्रिंट कस्टम रेंज ऑप्शन, प्रिंट द स्पेसिफाइड रेंज। जैसे इसमें क्या है कि अगर आपने लिखा 3-5 तो इस केस में क्या होगा, पेज नंबर 3, 4, 5 प्रिंट होगा। ऐसे ही आपने लिखा 8-10 तो 8, 9, 10 पेज नंबर प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से आप पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड ऑप्शन क्लिक ऑन द प्रिंट बटन एंड यू विल फाइनली गेट द प्रिंट आउट। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कोलेटेड है, आपका यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे A4, A5, ये आप पेज सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी आप एक तरीके से मार्जिन भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जब आप संतुष्ट हो गए कि एवरीथिंग इज़ नाउ ओके, देन क्लिक ऑन द प्रिंट बटन टू टेक द प्रिंट आउट ऑन शीट ऑफ पेपर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस lesson. We will start next lesson in next class. These are the solved questions. Please read it and complete it in your book only. You need to write only unsolved question in your notebook. तो ये जो solved questions हैं इनको please have a look on it. These are also very important questions. And then you have to complete the unsolved questions in your copy. तो unsolved questions यहाँ पे आप देखेंगे तो पेज नंबर 195 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए पहला है डिफाइन मार्जिन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन। तो मार्जिन मैंने आपको बता दिया था कि मार्जिन क्या होती है। मार्जिन इज़ द स्पेस बिटवीन द डॉक्यूमेंट characters and the edges of the document, and different types of margin are top margin, bottom margin, left margin, right margin, gutter margin and mirrored margin etc. What are header and footer? मैंने previous video में इसको explain किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। And how will insert in them in document? Now define indentation. How will you सेट अप लेफ्ट एंड राइट इंडेंट इन द पैराग्राफ। दोनों मेथड्स, दो तरीके आपको बताए थे, इंडेंट बटन से या टैब प्रेस करके। यू कैन यूज़ बोथ ऑफ देम। नाउ हाउ कैन वी यूज़ हॉरिजेंटल रूलर बार टू चेंज द इंडेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। हॉरिजेंटल रूलर बार पे लेफ़्ट और राइट इंडेंट होता है, उसको पकड़ के आप ड्रैग करके भी उसको मैनेज कर सकते हैं। यू हैव टू राइट इन वर्ड्स, इट इज़ गिवन इन योर बुक। Which option is used to increase the spacing between two selected word? The word spacing is used to increase. How to insert page number on every page of the document? It is discussed under header and footer section. What is tab selector? Explain all the options available in it. Tab selector, उसके जितने भी options हैं, left tab, right tab, तो ये सब explain कर दीजिएगा. Now these are the application based questions that you have to complete in your copy and complete this project work too. So student, that's all for this lesson. We will start next lesson in next class. Thank you. In case of any doubt, please feel free to ask questions.